अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन, जिसमें होगी ग्रोसरी शॉपिंग और इसके साथ कुकिंग और मज़े मज़े की बातें और घर के बहुत सारे काम। तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं करूँगी मंथली ग्रोसरी। वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना ईद से पहले ली थी, उसमें से कुछ जो है ना स्टॉक पड़ा भी हुआ था। तो बस एक लिस्ट मैंने बना ली थी अपनी जो है ना, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली थी जो जो मिसिंग थी। बस वही चीज़ें लूँगी, बहुत ज़्यादा जो है मुझे नहीं चीज़ें लेनी। अच्छा, ये जो है ना स्टेनर सा मुझे जो है ना वो अच्छा लग रहा था, एक बड़े साइज़ का मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी कि एक छोटा ले लूँ और थोड़ी बहुत चीज़ जब फ्राई करते ना तो उसको निकालने के लिए मुझे चाहिए था। बहरहाल अभी फ़िलहाल मैंने नहीं लिया, अभी मैंने इसके लिए ज़हन बना लिया, शायद मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँ। बस थोड़ी सी दालें ली और जो है केचप मायोनीज़ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अच्छा, मैं बार बार हादी से पूछ रही थी कि हादी ये बाइकआउट लिस्ट में तो नहीं। हम जो है ना इतने अरसे से ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये हमारी लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो रचमिच सी गई हैं और इनको अभी एकदम से जो है ना निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ बाइकआउट में है कौन से नहीं। अब आके काफ़ी चीज़ों का खैर पता चलना शुरू हो गया है। बहरहाल हादी ने मेरी काफ़ी हेल्प की चीज़ों को फाइंड करने में और माशाल्लाह से उसका जो है नॉलेज काफ़ी अच्छा है इस मामले में। तो वो मुझे साथ साथ बताता चला जा रहा था, लेकिन फिर भी एक आध चीज़ उसने मेरे ख्याल में जो है ना वो बाइकआउट वाली पकड़ ली थी, जैसे कि उसके स्नैक्स थे। इस दफ़ा देसी घी लेने की बजाय जो है मैंने वाइट बटर ले लिया था अनसाल्टेड। तो मैं इसके अंदर से ना घी निकाल लूँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको हम मेल्ट करके घी के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। जब बनाऊँगी तो ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और ये जो ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका रहता है, इंस्टेड कि आप बाहर से घी लें तो ये पता भी नहीं चलता कि वो प्योर हमें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि तलमकान घर पर निकाल लूँ और मलाई मैंने थोड़ी सी जाग लगा के रखी भी है, थोड़ा बहुत उसमें से भी निकल आएगा। बस सारी चीज़ें एक दफ़ा मैंने बाहर निकाल ली थी, अब इनको इनकी जगह पे समेट दूंगी। अब दूसरे बैग की बारी है, इसमें सारी सब्जी और फ्रूट्स है, इनको भी निकाल लूँगी। फ्रूट्स को धोकर बास्केट्स में रख लूँगी और इसके बाद जो है ना वेजिटेबल्स को भी इनकी जगह पे समेट दूँगी। वेजिटेबल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली, बस 2 से 3 ली थी जो गोश्त के अंदर पकाई जा सकती हैं। ज़्यादा आजकल दालें चल रही हैं साथ। तो इन चीज़ों को समेटने के बाद फिर मैं खाने की तरफ आऊँगी। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही ईजी सी रेसिपी, अपनी दाल मसूर और उसके साथ उबले हुए चावल, क्योंकि आज काम दूसरा ज़्यादा था। मंथली ग्रोसरी थी और जिस दिन ग्रोसरी करनी हो ना उसमें लाने में फिर उसको समेटने में संभालने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और दाल मसूर जो है ना एक इजी ऑप्शन होती है मेरे लिए कि चलो फटाफट बन जाती है, सब कुछ डाल के प्रेशर कुकर लगा दें या खाली हंडिया में भी चढ़ा देना तो ये जल्दी बन जाती है। तो खैर मैं इसको हंडिया में ही चढ़ा दूँगी। सुबह मैंने जल्दी भिगो दी थी क्योंकि मुझे आइडिया था कि आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं किचन में दे पाऊँगी कुकिंग को। बस ये भीग चुकी थी और साथ में चावल भी ऑलरेडी भिगोए हुए हैं। सब कुछ मसाले डालकर हस्बे जायका हम इसको जो है चूल्हे पर चढ़ा देंगे। अदरक लहसुन टमाटर प्याज सब कुछ वो भी मैंने ऐड कर दिया था। मुनासिब पानी डाल देंगे जितनी कि हमने ग्रेवी इसके अंदर रखनी है और बस इसको हम तकरीबन आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। इन बिटवीन किचन के बाकी के काम भी मैं समेट लूँगी। और एक ना मैंने फ़िक्स टाइम रखा होता है कुकिंग का, जिसके अंदर मैंने अपना किचन जो है ना सारा क्लोज़ करना होता है। टाइम मैनेजमेंट भी ना बेसिकली एक आर्ट होता है और अगर आप इसको सीख लेते हैं ना तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है और आपकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से मैनेज हो रही है। अगर आप इन चीज़ों में उलझे रहें और सुबह से लेकर शाम तक आप किचन में घूमते फिरते रहें, काम करते रहें, तो बाकी के काम आपके कौन करेगा। और अगर आप जो है एक फैमिली को संभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सर पर और अपना बिज़नेस भी साथ चला रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए और ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम को मैनेज करना। और अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, घर के अंदर ही हैं, तो फिर भी आपको अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, अपने बच्चों के लिए, शोहर के लिए, सब और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आना जाना भी करना है। तो इसलिए जो है ना टाइम बहुत अच्छा जो है आपको मैनेज करना होता है। मैं 2 से 3 बजे मेरा मैक्सिमम टाइम है कि इसके अंदर मुझे होता है टारगेट मेरा कि मैं जो भी कुकिंग करनी है, जो भी पकाना है, घर का काम है, जो भी इसके अंदर मैं वाइंड अप कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना बाकी का टाइम मेरा अपना बिज़नेस के लिए होता है, अपने शोहर के लिए होता है, अपने बच्चे के लिए, और जो भी मुझे और एक्टिविटीज़ करनी होती है वो बाकी के दिन के अंदर मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गर्मी में काम करते करते सारा मेकअप मेरा उतर चुका है। बहरहाल ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी है और ग्रोसरी को मैंने समेट भी लिया है। प्रेपरेशन चल रही है। तो अब्दुल हादी ने एक अपना चैनल बनाया है। चलो ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल हादी का दिल कर रहा था बर्गर खाने का, तो आप सब कहते हैं कि मैं हादी को फास्ट फूड बहुत ज़्यादा देती हूँ, तो आप ज़रा इससे आज खुद पूछें कि मैं इसको देती हूँ, ये खुद डिमांड करता है लेने के लिए। बताओ ज़रा।
गाइस मैं को इतना कम फास्ट फूड खाता हूँ, और जो फास्ट फूड कह रहे होते हैं ना, वो घर का बना हुआ खाना होता है, वो फास्ट फूड नहीं होता। जिस तरह शामी बर्गर मामा बड़ी देती है, शामी बर्गर तो हेल्दी होता है, मैं वही बस खा लेता हूँ हफ्ते गुजार का। हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो है ना ये खाता है बिकॉज इसके क्या बाहर से नहीं मंगाता, घर से खाता हूँ। तो अब्दुल हादी को जो है ना हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब्दुल हादी अपना फास्ट फूड थोड़ा सा कम कर दो और हेल्दी फूड खाओ, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स भी चाहते हैं हेल्दी स्नैक हादी लिया करे, हेल्दी फूड लिया करे, ठीक है। चले अब मैं थोड़ा सा प्रॉमिस टू सब्सक्राइबर्स, चले मैं थोड़ा सा कम करा लिया करूँगा। चलो प्रॉमिस जी प्रॉमिस। चले जी, हादी का प्रॉमिस हो गया आज, बस इसको हम दे देते हैं बर्गर आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो है ना इसको जो है पूछेंगे, अदरवाइज जो है अगर कहता भी है तो हमने इसको कुछ नहीं देना। वैसे मैं वो डील मैं वैसे घर पे नहीं बैठे रहता, बाहर जाकर खेलता भी हूँ। हाँ जी, खेलना भी अच्छी बात है। नाउ बैक टू वर्क। बस चावल बॉयल हो गए थे, पानी मैंने ऊपर से उतार लिया है और अब इनको थोड़ा सा घी डाल के थोड़ी देर के लिए मैं दम लगा दूंगी, और इन बिटवीन दाल भी हमारी गल चुकी है। तो बात हो रही थी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ना एक स्किल है और इसको जो है ना आप प्रैक्टिस के साथ ही सीख सकते हैं। आप एक दिन अपनी रूटीन बनाएं और उसको जो है ना पेपर पर लिख लें कि इतने इतने बजे मैंने ये काम करना है। और इससे क्या होगा कि जब आप अपने आप को पाबंद कर लेते हैं टाइम का, और टाइम के अकॉर्डिंगली अपने सारे टास्क जो है ना आप लिस्ट कर लेते हैं और उसको जो है ना फॉलो करते हैं। एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन ऑटोमेटिकली आप उस रूटीन के जो है ना यूज्ड हो चुके होंगे। और यही तरीकेकार था जो मैंने फॉलो किया। मैं भी शुरू दिन से जो है वो इस तरह से पंक्चुअल नहीं थी और अपने सारे कामों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती थी। जब जिंदगी में बहुत कुछ करना हो और बहुत सारी आपकी जो है ना विशेज़ हों, बहुत सारे आपके ड्रीम्स हों और आपकी मंजिल जो है वो बहुत बड़ी हो, तो उसको पहुँचने के लिए ना आपको अपने आप को बहुत सारा जो है ना वो तब्दीलियों से गुजारना पड़ता है। अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। और सबसे अहम चीज़ होती है ना वो टाइम की मैनेजमेंट होती है। जी तो बस यहाँ पे तड़का हमारा तैयार हो चुका है। मैंने लाल मिर्चें ली थी साबुत वाली और साथ में थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसको तड़का लगा दिया। लास्ट पे धनिया डाल के गार्निश कर दिया। कपड़े भी आ चुके मैं साथ में धो रही थी, तो जो ऑलरेडी धुल चुके हैं उनको पहले उतार लूँगी। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी, तो बस जल्दी से कपड़ों को उतार लेते हैं और थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं। ज़्यादा देर जो है ना फिर मैं नहीं रहने देती, क्योंकि फिर कलर भी उड़ने का खर्चा होता है। तो बस यहीं पे उतार के कपड़ों को नेक्स्ट पूर जो है वो मैं निकाल के वो भी डाल दूंगी। और आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और अपने टाइम को आप किस तरह से मैनेज करते हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।